मैरी नाम की एक किशोरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कार की पिछली सीट पर बैठी उसकी मां उसे गले लगाए हुए है और एक पुरुष, डॉन, गाड़ी चला रहा है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉन महिला को चेतावनी देता है। एक शब्द भी नहीं। फिल्म की शुरुआत में हम एक सामान्य परिवार को देखते हैं। डॉन, उसकी पत्नी रेनी और उनकी दो बेटियां, एमी और सारा। सारा विद्रोही स्वभाव की है और अपने प्रेमी क्रिस के साथ रात बिताने के लिए घर से बाहर चली जाती है। क्रिस गिटार बजाता है और सारा को अपने प्यार का इजहार करता है। अगली सुबह जब सारा घर लौटती है तो डॉन गुस्से में उस पर चिल्लाता है। डॉन को जब पता चलता है कि सारा 18 साल की होते ही घर छोड़ने की योजना बना रही है तो वह तहखाने में एक बम आश्रय तैयार करता है। एक दिन जब रीनी खरीदारी के लिए बाहर जाती है, डॉन सारा को तहखाने में सामान रखने के बहाने बुलाता है और उसे वहां बंद कर देता है। कमरा साउंड प्रूफ होता है। सारा के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दिन बीतते हैं। सारा बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन हर बार असफल होती है। डॉन कहता है कि उसे अपने विशेषाधिकार अर्जित करने होंगे और उसे दंडित किया जा रहा है। फिर वह अपनी ही बेटी का बलात्कार करता है। रेनी और पुलिस को लगता है कि सारा घर से भाग गई है। क्रिस सारा को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन डॉन उसे झूठ बोलता है कि वह किसी और के साथ भाग गई। सारा का मानसिक और शारीरिक शोषण जारी रहता है। उसे बलपूर्वक लाल पोशाक पहनाई जाती है और उसे टीवी पाने के लिए कमाने को कहा जाता है। सारा डॉन पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है और वह उसे फिर से पीटता है। धीरे धीरे सारा गर्भवती हो जाती है और बिना किसी चिकित्सा सहायता के एक बच्ची को जन्म देती है। वह उसका नाम मैरी रखती है। 4 साल बाद वह एक और बच्चे की मां बन चुकी है और अभी भी तहखाने में बंद है। वह डॉन से विनती करती है कि वे उन्हें छोड़ दें लेकिन वह मना कर देता है। वर्ष 7 सारा ने एक बेटे माइकल को जन्म दिया है। मैरी बीमार हो जाती है लेकिन डॉन कहता है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। रेनी को अब भी लगता है कि सारा कहीं भाग गई है लेकिन एमी को संदेह होने लगता है कि उनके पिता ने कुछ किया है। वह तहखाने की खोज करने की कोशिश करती है लेकिन डॉन उसे रोक लेता है। वर्ष 10 सारा ने अपने तीसरे बच्चे थॉमस को जन्म दिया। वह डॉन से बच्चे को घर के बाहर छोड़ने की विनती करती है ताकि उसे बचाया जा सके। डॉन बच्चे को रेनी के पास छोड़ देता है जिसके साथ एक नोट होता है। रेनी और एमी को आखिरकार सच्चाई का आभास होता है। वर्ष 14 बच्चे अब बड़े हो रहे हैं लेकिन उन्हें सामाजिक चिंता है क्योंकि उन्होंने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी। मैरी एक दिन मदद के लिए इशारा करने की कोशिश करती है लेकिन डॉन उसे पकड़ लेता है और सारा को बेरहमी से पीटता है जिससे वह गर्भपात कर बैठती है। वर्ष 18 से डॉन सारा को बताता है कि उनका बेटा थॉमस ऊपर ही रह रहा है। इससे बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं। सारा को अपने पुराने प्रेमी क्रिस की याद आती है और वह अपने बच्चों को पूरी सच्चाई बताती है। मैरी को गंभीर अस्थमा का दौरा पड़ता है और अब उसे अस्पताल ले जाना जरूरी हो जाता है। वर्ष 19 डॉन धीरे धीरे हताश होने लगता है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसका घर जब्त हो जाता है और वह परिवार को मारने की योजना बनाता है लेकिन जब थॉमस उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है तो वह पीछे हट जाता है। वर्ष 20 मैरी की हालत बिगड़ जाती है और डॉन उसे अस्पताल ले जाता है। यहां वही दृश्य दोहराया जाता है जो फिल्म की शुरुआत में था। सारा बहाने से बाथरूम जाती है और डॉक्टर को सच्चाई बता देती है। पुलिस आती है और डॉन को गिरफ्तार कर लेती है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। रेनी यह जानकर भयभीत हो जाती है कि उसकी बेटी के साथ उसके ही घर में क्या हुआ। अंततः पूरा परिवार फिर से एक साथ रहने लगता है लेकिन सारा और उसके बच्चों को सामान्य जीवन में लौटने में काफी समय लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प फिल्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल सिनेमा सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।